Today, a very nice session for you people, and this session is based on your speaking English. Students, आप मानेंगे एक बात कि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं वोकैब में या इडियम्स में जो हम यूज कर सकते हैं, जो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए वो है नाउन पेयर्स। और आप जरूर मानेंगे बात कि स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं, ये टॉपिक आपकी स्पीकिंग के अंदर कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, आपको कॉम्पिटिशंस में बेनिफिट दे रहा है और आपको ये यूजफुल बहुत लगेगा। लेट अस कम बैक, इस क्लास को बेनिफिट में रूप में लेने से पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम जज करेंगे कि क्लास आपके लिए कितना फ्रूटफुल थी। चलिए हम पहला वर्ड लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने वर्ड देखा है नाउन पेयर्स। पेयर्स यानी कि यहां पर आज हम बात करने वाले हैं पेयर्स की इन द फॉर्म ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। द फर्स्ट वर्ड व्हिच इज देयर दैट इज बैग एंड बैगेज। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग अगर आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं तो इसका मीनिंग होता है बोरिया बिस्तर। अंग्रेज हमारे देश से बोरिया बिस्तर लेकर चले गए, राइट? तब आप बैग एंड बैगेज लगा सकते। इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट होता है सारा का सारा सामान ले जाना, यानी कि टू ऑल द थिंग्स व्हिच बिलोंग्स टू देम। So almost that is to be known as a bag and baggage. So he left the city with bag and baggage. तो आपको मेरे ख्याल से सेंटेंस से मालूम चल गया होगा bag and baggage का the things which he belongs to। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The word is bread and butter. Bread and butter students आजीविका। Students आप ये word already use करते हैं। मैं अगर बोलूं in today's scenario of dearness बहुत तेजी से बढ़ रही है। dearness समझते हैं students आप? महंगाई, राइट? तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। दैट इज द रीजन दैट इट इज वेरी हार्ड फॉर ऑर्डिनरी पर्सन टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। आप समझ गए होंगे, आजीविका कमाने के लिए, लाइवलीहुड जीने के लिए ये वर्ड यूज होता है। समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वर्ड इज बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल, मैं अगर बोलूं आई मेड टीचिंग माय बॉडी एंड सोल, आई मेड माई सेल्फ वेरी डेडिकेटेड विद माय बॉडी एंड सोल रिगार्डिंग टू टीचिंग। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैंने अपने आप को समर्पित यानी कि डेडिकेट करना पूरी निष्ठा के साथ, कंप्लीटली वर्ड इज टू बी यूज्ड एज बॉडी एंड सोल, यानी कि पूरी बॉडी एंड सोल के साथ किसी काम को करना इज टू बी नोन एज दिस वर्ड। हम आगे बढ़ते हैं। फायर एंड फ्यूरी व्हिच इज नोन एज पैशन। बहुत ही जुनून यानी कि फायर एंड फ्यूरी। अगर मैं बोलूं कि नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच विद फायर एंड फ्यूरी, उसकी जो स्पीच थी ना उसमें बहुत ज्यादा पैशन था, जुनून था, एंगर था। तो वी शोज द वर्ड फायर एंड फ्यूरी। तो मेरे ख्याल से हम अभी तक जितने भी वर्ड्स करते जा रहे हैं आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। द वर्ड फ्लैश एंड ब्लड। स्टूडेंट्स, एक वर्ड आया फ्लैश एंड ब्लड, तो यहां पर रिलेटेड टू थोड़ा सा इमोशन से रिलेटेड है। मैं अगर बोलूं ह्यूमन नेचर, अगर हम बात करें कि यार हम अगर किसी स्टैटिस्टिकल डाटा की तरफ जा रहे हैं, हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं यार कस्टमर इज नॉट ओनली अ स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर अस, ही इज अ फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि वो इमोशन से भरा हुआ व्यक्ति है, राइट? और मैंने स्टार भी लगाया है। तो मार्केटिंग वालों को मैं बता दूं कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है कि ये कस्टमर आपको बेनिफिट ना दे, यहां डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब ना करे एमआर के लिए, तो आप एक लाइन इसको एड ऑन कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर कि सर ही इज अ पर्सन विद फ्लैश एंड ब्लड, आई बिलीव विद माय गुड relations, with my good intimate relations, with good friendly nature, I will care him and he will definitely support me, whatever the price of my product doesn't matter at all। तो आपने वर्ड रिकॉल कर लिया फ्लैश एंड ब्लड, राइट स्टूडेंट्स? ह्यूमन नेचर। हम आगे बढ़ते हैं। गिव एंड टेक। गिव एंड टेक तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट बहुत सदियों से चलते आ रहे हैं, अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट? म्यूचुअल बेनिफिट्स। अगर आपको मालूम हो कि सबसे पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता था, जहां पर अगर मेरे पास कॉटन और आपके पास वीट है तो मैं आपको थोड़ी कॉटन देता था और आप मुझे थोड़ी वीट देते थे, राइट? द सेम केस हियर। गिव एंड टेक थ्योरी बड़ा कॉमन वर्ड है और आपके लिए बड़ा कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यू एंड क्राई। शोरगुल। अगर आपने एक वर्ड सुना स्टूडेंट, क्लैमर, CLAMOUR, क्लैमर, शोरगुल, अननेसेसरली क्लैमर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपने नोटिस करा होगा कि हमारी मोदी सरकार जब आ रही थी तो बहुत क्लैमर कर रही थी। नोटिस किया था ये बात कि स्विस बैंक में बहुत पैसा पड़ा है, आएगा बस आपके बैंक अकाउंट्स में आएगा, और वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो 15,000 रुपए 10,000 रुपए महीने में कब से आने लगेगा, राइट? अंडरस्टूड? मगर अब ऑलमोस्ट लोग भूल गए ये बात। तो सेम टाइम that time a big hue and cry means a clamor was going on, बहुत शोरगुल था। ये स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है, आपने एक वर्ड एक और मेरे ख्याल से मेरे कई बार लेक्चर्स में सुना होगा, much cry less wool, ऊंची दुकान फीके पकवान। अंडरस्टूड? तो ये वो सेम वर्ड है, much cry यानी कि बहुत ज्यादा शोरगुल, और less wool ऊंची दुकान फीके पकवान, ये वहीं से ही वर्ड लिया गया। और ह्यू एंड क्राई इज वेरी कॉमन वर्ड। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हार्ट एंड सोल।
कंप्लीटली पूरी निष्ठा के साथ। आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैं यहां पर भी एक वर्ड लेकर आया था, बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑलमोस्ट सेम है स्टूडेंट्स। यहां पर कंप्लीटली वर्ड था, इनकी पूरा का पूरा मन से डेडिकेशन के। तो सेम केस हियर, अगर मैं यहां पर भी अपने एग्जांपल्स फिट करूं आपके साथ तो बिल्कुल सही जाएंगे। हार्ट एंड सोल के साथ काम करना, एम्प्लॉयज को हार्ट एंड सोल के साथ अच्छे से काम करना चाहिए, कैबिन क्रू वर्कर्स को बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए, हार्ट एंड सोल के साथ काम करना चाहिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट कॉमन वर्ड। Next is head and tail. Head and tail is a conclusion. Have you brought the head and tail of this topic? क्या अभी तक आप कंक्लूजन में आए हो इस टॉपिक के? हेड एंड टेल, हेड एंड टेल आपको मालूम चल गया होगा, दोनों पार्ट यानी कि फेवर भी अगेंस्ट भी, यानी कि निष्कर्ष ऑलमोस्ट कि आप इस बात के हेड एंड टेल पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अंडरस्टूड? हम बढ़ते आगे, हैंड इन ग्लो, मिली भक्त। आपने वर्ड सुना होगा स्टूडेंट्स, मिली भक्त हिंदी में। तो अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, कई बार कई लोग है ना, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है ये ना अंडरवर्ल्ड से मिली भक्त रहती है इनकी, और ये जब बुरे काम करते हैं तो पता भी नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है, हमने वर्ड सुना है, मूवीज में तो कम से कम आपने देखा ही होगा। तो द सेम वर्ड इज हैंड इन ग्लो। द पॉलिटिशियंस आर हैंड इन ग्लो विद अंडरवर्ल्ड, यू कैन से लाइक दिस। हम बढ़ते आगे, इन एंड आउट्स। In and outs is a word which means students somewhat related to your the each and everything, the final part we can say। इस पार्ट का in and out क्या निकला, क्या फाइनल चीज निकली। तो हमने नोटिस किया स्टूडेंट्स, हमने हेड एंड टेल देखा था तो दोनों पहलू देखे थे। अब इन एंड आउट मींस ओवरऑल थिंग, ओवरऑल ऑलमोस्ट। तो हमने दो कॉमन इसके अंदर देखे और दो कॉमन उसके अंदर अभी तक चेक कर लिए। हम बढ़ते आगे, दैट इज द वर्ड लाइफ एंड सोल। आप देखिए स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द कमिटी। आपने एक बात नोटिस करी यहां पर, द सेक्रेटरी। देखो सेक्रेटरी को मैंने क्या बनाया, लाइफ एंड सोल ऑफ द कमिटी। एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेंबर किसी भी ग्रुप का जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो ही इज अ लाइफ एंड सोल। यू कैन से यू आर अ लाइफ एंड सोल ऑफ योर फैमिली बिकॉज यू आर द ओनली ब्रेड विनर। ब्रेड विनर आप समझते होंगे, सिर्फ एक का इंसान कमाने वाला। तो देखिए, जब आप एक अपनी फैमिली के ब्रेड विनर है तो ऑब्वियस यू आर द लाइफ एंड सोल, आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुए अपनी फैमिली के। द वर्ड कम माइट एंड मेन, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। हमारी सरकार पूरी ताकत से कोशिश कर रही है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स विद माइट एंड मेन टू रिड्यूस पॉवर्टी। यहां पर ये जो वर्ड है माइट, यहां से मैंने आपको एक किसी टाइम में वर्ड सिखाया था, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। द सेम केस माइट मींस पावर, यानी पूरी पैशन, ताकत से अगर किसी कार्य को किया जा रहा है, दैट इज यूज्ड एज माइट एंड मेन। हम बढ़ते आगे स्टूडेंट, दैट इज हुक एंड क्रुक, शाम दाम दन भेद, एवरी वे, हर तरीके से। ही ट्राइड हिज बेस्ट, he tried hook and crook to bring out the final results। the CBI tried hook and crook means शाम दाम दन भेद, हर तरीके से अप्लाइड, बस किसी तरीके से रिजल्ट के बारे में जानना, that is to be known as hook and crook। हम बढ़ते आगे स्टूडेंट, pros and cons, मैरिट्स एंड डीमैरिट्स। आपने वर्ड सुना होगा एडवांटेज डिसएडवांटेज, द सेम केस, प्रोस एंड कॉन्स। आप अगर ग्रुप डिस्कस, मैंने स्टार लगाया, नोटिस किया स्टूडेंट्स, यहां पर एक और स्टार आ गया, इसीलिए लगाया है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजों को सर्च कीजिए करें, वो ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाना चैनल की, आपको वहां पर 101 लेक्चर्स मिलेंगे। आप उनको चूज कीजिए कि आपके पास आज के दिन कितना समय, अकॉर्डिंगली उन टाइमिंग्स के वीडियोस को देख लेना, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का लेक्चर भी और 2 मिनट का लेक्चर भी है। आपकी चॉइस के हिसाब से लेक्चर देखना। आप कहते हैं सर मुझे तो बैंकिंग लाइन के अंदर जाना है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि 70-80 लेक्चर्स आपका वेट कर रहे हैं वहां पर। कैबिन क्रू में जाना चाहते हैं, आपको लिए 81 लेक्चर्स वेट कर रहे हैं आपका। आप जाइए, उन्हें देखिए और डेवलप होइए। हर चीज के लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है। इफ यू वांट टू गो विद टीचिंग जॉब, अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, आप रियलाइज करेंगे 80 वीडियोस 100 वीडियो फिर से आपका वेट कर रहे हैं वहां पर, और प्लेलिस्ट में जाकर बस आप उन्हें ऑन कर दीजिए। अपनी चॉइस के वीडियोस, अपनी चॉइस के लेक्चर्स वहां पर टीचिंग से रिलेटेड सब देख लीजिए और डेवलप हो जाइए। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, द वर्ड प्रोस एंड कॉन्स। तो हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है ही। हम अगर प्रमोट करते हैं तो आपने हमारे लेक्चर्स में कई बार हमारी बुक्स देखी होगी स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम मोस्टली अपनी बुक 70 डेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रमोट करते हैं और बोलते हैं ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी डेवलप कर लेंगे। मगर पढ़ना तो आपका काम है ना, हमारा काम तो सिर्फ आप तक पहुंचाना है। हम अपनी बुक प्रमोट करते हैं यूनिवर्सल इंटरनेट ग्रुप डिस्कशंस। हम ये कहते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स है, आप अपने इंटरव्यू स्किल्स को बहुत डेवलप कर सकते हो, जीडी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, हर तरीके के क्वेश्चन का आंसर है आपके पास। बट द वन थिंग दैट इज प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेज कैसे लेना है वो आपको मालूम है, राइट। वी हैव अ बुक एमआर आल्सो, और बहुत से मेडिकल रैप्स हमारी वो एमआर इंटू वाली बुक परचेज भी कर रहे हैं। एंड द केस सेम केस हियर, अगर
अगर ये वीडियोस भी अगर आप देख लेते हैं दैट इज वेल एंड इनफ फॉर। इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हम आपको यहाँ पर 7 डेज के लिए इनवाइट भी करते हैं फॉर योर ओन कोर्सेज। अगर आप आ सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड, योर फूड अकोमोडेशन विल बी अरेंज्ड बाय सो मेनी गर्ल्स एंड बॉयज। आपने हमारे वीडियोस में देखे भी होंगे, बहुत सी हाउसवाइफ, बहुत सी लेडीज भी, इवन फॉर अ सक्सेसफुल टीचर दे विजिटेड, केवीएस टीचर्स हैव विजिटेड अस। And other than that, so many people, those who are unable to visit like housewives, those who are very far, अगर मैं बोलूं कर्नाटक की हाउसवाइफ अगर यहाँ आना चाहे, मैं बोलूं वेस्ट बंगाल की आना चाहे, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत सी लेडीज ने हमसे पर्टिकुलर टेलीफोनिकली कोर्सेज भी किए थे, which is in the early morning, that is also well and fine regarding interviews and English। हम बढ़ते आगे, that is a word part and parcel। मैंने फिर से स्टार लगाया, कुछ तो बात होगी। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है स्टूडेंट्स पर्टिकुलर लाइफ के एसेंशियल पार्ट। तो मैं आपको बोल सकता हूं स्टूडेंट्स कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी बातें होगी जो आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि आप शुरुआत कैसे करते हैं, आप कहते हैं सर जिम्नेजियम इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ। अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल सही कहूंगा और यही लाइन मेरे लिए एप्रोप्रिएट भी रहेगी। क्या आपके अंदर है ये गट्स? क्या आप ये बात बोलते हो? अगर नहीं बोलते तो जरूर कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने स्टार लगाया तो आपको बता दूं इंटरव्यूज के अंदर कई बार हमारी जो जॉब होती है वो ट्रैवलिंग की होती है, मीटिंग न्यू पर्सनालिटीज की होती है। तो आप बोली सर ये मेरी हॉबीज है, व्हिच आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जॉब, मीटिंग न्यू पर्सनालिटी, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ये तो मेरी हॉबीज है सर, ट्रैवलिंग, ये तो इस जॉब का पार्ट एंड पार्सल है, मतलब मेन एसेंशियल पार्ट है, जो मेरी हॉबीज है, मुझे पसंद है। आप कोई भी बात कोरिलेट करके रखिए, बहुत अच्छा लगेगा और आप इंटरव्यू में जल्दी सिलेक्ट होंगे। हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब कॉमन व्यक्ति। देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ करप्शन सो मेनी रैंक एंड फाइल got disturbed, they can't live their livelihood properly। reason is because of corruption। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो हमने वर्ड कॉमन आदमी को रैंक और फाइल दी है, आप इसको यूज करके देखिएगा, you will really search a right word for this। skin and bone, skin and bone बहुत दुबला पतला, he is getting skin and bone because of his severe illness। ill और sick दोनों में वर्ड में फर्क है, राइट? sick means आपको कफ है, कोल्ड है। अगर मैं कहूं साइंटिफिक लैंग्वेज में तो इसे इन्फ्लुएंजा बोला जाता है, कोल्ड नहीं बोला जाता। मगर इसके लिए आप सिक लगाएंगे क्योंकि आप 1-2 दिन में ठीक हो जाए। बट द वर्ड इल कांट बी यूज्ड अंटिल द पर्सन इज हैविंग सीवियर इलनेस, टाइफाइड, मलेरिया, दैट इज टू बी नोन एज इलनेस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिक एंड इल। हम बोल रहे हैं स्किन एंड बोन, बहुत दुबला पतला हो गया वो, क्यों? क्योंकि ही सफर्ड फ्रॉम इलनेस। हम बढ़ते आगे, टाइम एंड टाइड। यहां पर स्टार लगाए तो कुछ तो रीजन होगा और आपके लिए कुछ बेनिफिट की बात भी होगी। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करती। यहां टाइड का मीनिंग अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो, और टाइड आप वो भी जानते हो कि समुद्र में भी लहरें होती है। द सेम केस कि टाइम एंड टाइड किसी का वेट नहीं करती, अपॉर्चुनिटी, अवसर किसी का वेट नहीं करते। मगर यहां पर आपने मेरी बात को अगर ध्यान से सुनाओ, मैंने बोला टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। मैंने यहां वेट्स नहीं लगाया स्टूडेंट्स, मगर आप एक बात नोटिस कर रहे हैं फिर से कि बहुत बार जब कभी पेयरिंग में बात होती है दैट इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, डिग्निटी एंड ऑनेस्टी। चलिए इजी लेते हैं हम, दाल एंड पल्सेस एंड राइस, आई कैन से। सो राइस एंड पल्सेस अगर मैं लेकर चलूं या दाल और चावल बोलूं तो हम उसे सिंगुलर लेते हैं, आपने ये बात देखी होगी। तो जब कभी हम पेयरिंग की बात करेंगे हम हमेशा सिंगुलरिटी रखते हैं, यानी कि आगे वर्ब में एस लगाते हैं। मगर टाइम एंड टाइड एक ऐसा वर्ब है जहां पर हम पर्टिकुलर एस नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे टाइम एंड टाइम वेट्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वेट फॉर नन। चेक करके देखना, आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। एग्जाम में बच्चे ये गलती बहुत करते हैं, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बढ़ते आगे, टूथ एंड नेल, पूरी ताकत से लड़ना। यानी कि मैं अगर कहूं तो भगत सिंह एंड सो मेनी good freedom fighters, respected freedom fighters have put their tooth and nail to throw the Britishers out of our country। तो आपने एक बात नोटिस करी, यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं टूथ एंड नेल, पूरी ताकत से उन्होंने जोर लगाया किसी तरीके से उनको बाहर खदेड़ना, यानी कि बाहर निकाल देना। हम बढ़ते आगे, वे एंड मीन्स। तो आप वर्ड से समझ गए होंगे, वे एंड मीन्स, तौर तरीके, वे एंड मीन्स। व्हाट आर द वे एंड मीन्स ऑफ डूइंग दिस वर्क? क्या तरीका है इस वर्क को करने का? वे एंड मीन्स, डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो दिस इज अ वे एंड मीन्स। क्या साधन, पर्टिकुलर वर्ड मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, क्या साधन है, और इंग्लिश में वर्ड दे रहा हूं रिसोर्सेज। व्हाट आर द रिसोर्सेज नीड्स टू डू दिस वर्क? तो वे एंड मीन्स ऑफ डूइंग दिस वर्क। वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा विनाश हो जाना, खत्म हो जाना, खराब हो जाना। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ वियर एंड टियर ऑफ फूड, स्पेशली इन पार्टीज। आपने नोटिस किया होगा पार्टीज में बहुत बार खाना खराब जाता है, तो प्लीज वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमें ध्यान रखना चाहिए ज्यादा वियर एंड टियर ना हो भोजन का ड्यूरिंग पार्टीज। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपसे ये वेस्टेज नहीं होगी। हम बढ़ते आगे,
व्हील एंड वाई। देखो स्टूडेंट्स, ये वर्ड बहुत अच्छा है। मैं आपको अगर बोलूं ये वर्ड व्हील एंड वाई, तो यहां मतलब है सुख और दुख दोनों में ही। तो सबसे बढ़िया साथी कौन सा है? तो आपने एक ऑलरेडी एक वर्ड सुन रखा होगा, किताबें। बुक्स आर द व्हील एंड वाई, आर द पार्ट एंड पार्सल ड्यूरिंग द व्हील एंड वाई। यानी कि दुख और सुख के समय में सबसे बढ़िया हमारा कंपेनियन कौन है? हमारी किताबें। अंडरस्टूड? एटलीस्ट धोखा कभी नहीं देती। दुख और सुख, तो व्हील एंड वाई का मीनिंग क्या हो गया? दुख और सुख का समय। उससे रिलेटेड आप जैसे मर्जी सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है किथ एंड किन। आपने मेरी स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, किथ एंड किन मींस रिलेटिव्स। स्टूडेंट्स, बहुत से डिक्शनरीज में आपको इसका मीनिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी मिलेगा, मगर बहुत से डिक्शनरी में आपको इसका मीनिंग रिलेटिव्स भी मिलेगा। तो रिश्तेदार इज वेरी कॉमन फॉर अस, और रिलेटिव्स दैट इज योर किथ एंड किन इज वेरी कॉमन। सो आई कैन आस्क यू दैट or I can say, do you have any kith and kin in this city? You'll say, yes sir, I have lot many kith and kins in this cities. Oh, do you have any sibling here in your hometown? No sir, my sibling is in Bangalore. अब ये sibling कहाँ से आ गया? इसका मीनिंग होता है भाई बहन। तो आजकल ब्रदर सिस्टर यूज नहीं होता, हम सिबलिंग्स वर्ड यूज करते हैं। आप कितने सिबलिंग्स हैं? सर हम 3 सिबलिंग्स हैं, हम 2 सिबलिंग्स हैं, हम भाई बहन 2 है। तो ब्रदर एंड सिस्टर ना बोलकर आप सिबलिंग्स वर्ड यूज करेंगे। मेरे ये जो वर्ड्स हैं, नाउन, पेयर्स और ये बैग एंड बैगेज से लेकर किथ एंड किन, एक एक वर्ड मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया स्टूडेंट्स। अब ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स आप अपनी डिक्शनरी में डालिए। किसी भी तरीके से इंग्लिश स्पीक करते समय अगर आप इन वर्ड्स को अपना पार्ट एंड पार्सल बना लोगे, आ गया वर्ड पार्ट एंड पार्सल बना लोगे, आपकी इंग्लिश आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी। ओके, सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट यूज कैसे करना है ये आपको देखना है। किसी से बात करते समय बेटा टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन, सेम द केस हियर। फिर आप अपना एग्जांपल दो, कोई भी बात आप कह सकते हो। आई वर्क, आई टीच पैशनेटली विद माई बॉडी एंड सॉल। तो मैं पर्टिकुलरली डेडिकेशन के साथ पढ़ाता हूं, तो मैंने बॉडी एंड सॉल वर्ड यूज कर लिया। किसी भी तरीके से आप इन वर्ड्स को एड ऑन करो। बहुत से लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर अपने टॉपिक ले लेते हैं, लव मैरिज आर एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो मैं बोलता हूं लव मैरिज आर अरेंज एडवांटेज डिसएडवांटेज क्यों बोलते हैं? हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लव मैरिज बोले ना, तो एक नया वर्ड भी आएगा हमारे डिक्शनरी में और हम नया वर्ड डिक्शनरी में डालेंगे और हम बोलना भी सीखेंगे। राइट, द सेम केस चेक किया करो कौन सा वर्ड मैं स्टैंडर्डाइज डाल दूं बजाय पुराने वर्ड के। अगर आप कह रहे हैं सर मैं 12वीं कर रहा हूं, तो प्लीज 12वीं नहीं कर रहे, आप डूइंग मत बोलना, परसुइंग बोलना। इस तरीके से नए नए वर्ड्स, परसुइंग PURSUING, नए वर्ड्स को एड ऑन करते जाओ। जो ओल्ड है ये स्टीरियोटाइप वर्ड्स है। स्टीरियोटाइप फिर से नया वर्ड आ गया। मींस क्या है स्टूडेंट्स? पुराना घिसा पिटा वर्ड। स्टीरियोटाइप वर्ड को पीछे करते जाओ, नए वर्ड्स को अपने डिक्शनरी में लेते जाओ, एंड यू विल रियलाइज कि आपकी इंग्लिश बहुत सुपर हो गई। तो इट्स टाइम दैट आई शुड से यू थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स, एंजॉय लाइफ। थैंक यू।